मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। मतदाता सूची में आज नाम शामिल करने के लिए धनबाद में अंतिम मौका मतदाताओं के पास है। धनबाद की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने मतदाताओं से अपने अपने बूथों पर मतदाता सूची में नाम सूचीबद्ध कराने की अपील की है। वहीं उपायुक्त ने ऐप के जरिए भी अपने मतदाता सूची में सुधार करने की भी बातें कही है। निर्वाचन आयोग के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा जो कैंपेन चलाया जाएगा आई एम वेरीफाइड वोटर, उसके कॉन्टेक्स्ट में है। इसमें उन लोगों से अपील है कि वो अपना नाम पहले चीज़ चेक कर लें कि अगर वो एलिजिबल वोटर हैं तो उनका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं। अगर उनका नाम वोटर लिस्ट में है तो क्या उनकी डिटेल्स में किसी प्रकार की कोई त्रुटि तो नहीं है, नाम, पता, एज, जेंडर, फोटो, इससे रिलेटेड कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो अगर आपको लगता है कि आपकी डिटेल्स में कोई दिक्कत है या ऑल टुगेदर आपका नाम है ही नहीं वोटर लिस्ट में, तो 4 तारीख को बूथ पे हमारे BLOs रहेंगे। या तो आप वोटर हेल्पलाइन ऐप से भी अपना नाम एज अ वोटर ऐड करा पाएँ, और यदि आप के जो डिटेल्स हैं उसमें कोई गलती है तो उसको सही कराएं। और अगर आप पाते हैं कि आपकी सारी डिटेल्स सही हैं, कोई उसमें त्रुटि नहीं है, या आप रजिस्टर्ड हैं, आपने रजिस्टर करा लिया और उसमें कोई गलती नहीं पाते, तो सोशल मीडिया पर सभी जो हमारे मतदाता हैं, खास तौर से जो युवा मतदाता हैं, उनसे अपील है कि आप लोग #IamVerifiedVoter में टैग करिए जिला प्रशासन को, इलेक्शन कमीशन को, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए। आप सभी जानते हैं कि ये आसन लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से तरह तरह के कैंपेन चलाए जा रहे हैं। ये कैंपेन उसी का हिस्सा। देखिए, हमारा SSR प्री SSR में पूरा चला है, और अभी तो ऐसा है निर्वाचन आयोग की तरफ से वो हर साल चलता है, और क्योंकि ये साल इलेक्शन ईयर है तो खासतौर से फोकस है। और जैसे मैंने बताया कि अगर आपका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में तो भी 4 तारीख को, अब तो क्या है कि वोटर हेल्पलाइन ऐप पे ही आप डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर में जाकर के, या आईफोन है तो ऐप स्टोर में जाकर के आपने डाउनलोड किया, सारा डिटेल भरा, आपका नाम रजिस्टर हो गया। अगर आप, हमारे जो पदाधिकारी हैं संबंधित, उन्होंने कर ली है, उनको ब्रीफ कर दिया गया है, तो वो बूथ पर उपलब्ध रहेंगी। तो वो ज़्यादा मेरी जानकारी भी 25 रुपये के कॉस्ट पे वो उपलब्ध कराया जाता है। उसके लिए भी आप वोटर हेल्पलाइन ऐप और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाकर के अप्लाई करके आपके जो पोस्टल एड्रेस होगा उस पर सूर मोटर डिलीवर हो जाएगा, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको इसके लिए कोई चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। एंड एट द सेम टाइम 11 से 13 प्रकार के जो पहचान पत्र हैं वो हर बार निर्वाचन आयोग सूचित करता है, और उसके आधार पर सभी मतदाता वोट दे सकते हैं। कितना बूथ हो निर्वाचन आयोग की ओर से की 4 तारीख को यानी 4 मार्च को सभी बूथ पर हमारी BLOs उपलब्ध रहेंगे। इसमें सभी मतदाताओं से, खासतौर से युवा मतदाताओं से अपील है कि यदि आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, और या फिर आपका नाम मतदाता सूची में है पर आपके डिटेल्स में, आपके विवरण में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है, आपके नाम, पता, एज, जेंडर, किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वो करेक्शन आप करवा सकते हैं 4 तारीख को बूथ पे जा कर के। आपका नाम नहीं जुड़ा हुआ है तो आप नाम जुड़वा सकते हैं, या तो बूथ में जा कर के फिजिकली, या तो फिर वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के माध्यम से। तो ज़िला प्रशासन की ओर से जो सभी मतदाता हैं उनसे मेरी अपील है कि 4 तारीख का जो हमारा कैंपेन है, सोशल मीडिया कैंपेन है, उसमें सक्रिय भागीदारी करें। अगर आप पाते हैं कि आपकी सारी डिटेल्स सही हैं, या आपने अपना नाम रजिस्टर करा लिया और सारी डिटेल्स सही के साथ रजिस्टर कराया, तो #IamVerifiedVoter पे टैग करें आप निर्वाचन आयोग को, और अपनी सक्रिय भागीदारी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए इंश्योर करें। थैंक यू सो मच। मैडम, अगर चुनाव तक वोटर कार्ड नहीं है लेकिन वोटर लिस्ट में नाम है तो अदर डॉक्यूमेंट्स पे भी वोटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसे आप जानते हैं कि चुनाव आयोग हर बार इसकी एक आम सूचना निकालता है कि किस किस प्रकार के पहचान पत्र वो वैलिड हैं, जिसके आधार पे कोई भी योग्य मतदाता जिसका नाम मतदाता सूची में है वो अपने संबंधित बूथ पर जाकर के वोट दे सकता है। तो इस बार भी हमें उम्मीद है चुनाव आयोग ऐसे डॉक्यूमेंट्स की सूची निकालेगा और उसके आधार पे आप सभी वोट दे सकते। तो डिलीशन में चला जा रहा है, पर यदि अगर ऐसे केस बाय केस को भी मामले आते हैं जिला प्रशासन या आयोग के संज्ञान में, तो उस पर भी हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं। नए मतदाताओं के लिए क्या प्लान है, मतलब जो 18 वर्ष में अभी ऐड हुए हैं उनको लेकर किस प्रकार का प्लान है?
देखिए, निर्वाचन आयोग मुझे लग रहा है पिछले काफ़ी समय से यूथ अपैथी पर काम कर रहा है, यानी कि युवा वर्ग को अधिक प्रेरित करने के लिए कि वो लोग चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दें। और पिछले एक साल से लगातार कैंपेन चल रहा है उनको चुनाव मतदाता सूची में जोड़ने के लिए। 4 तारीख फिर से एक ऐसा मौका है जहां पर यदि आपका नाम नहीं जुड़ा है तो फिर से सभी युवा मतदाताओं से अपील है कि अपना नाम जुड़वाएं। और आगामी सबसे पहले जो आप जिस चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो होगा आगे आने वाला लोकसभा चुनाव, तो उसमें अपनी पार्टिसिपेशन जरूर करें। ये आई एम वेरीफाइड वोटर का टीम है, एक दिन 4 तारीख को आई एम वेरीफाइड वोटर। ठीक है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।